वीडियो प्ले करी थी जो कि कल हमारी रह गई थी किसी कारणवश, क्योंकि हमारा उस टाइम यूट्यूब पे वीडियो लाइव हो रही थी। और ये वीडियो आपको होमवर्क में भी दी गई थी, तो वो आपने देख ली होगी। और अभी इसको फिर से चलाया गया था। आई होप आप सभी को बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में सभी को क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और ज्यादा समय व्यर्थ न करते हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं हमारी सुमन मैम का। और सुमन मैम, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन और आगे की मीटिंग को आप आगे बढ़ाइए। थैंक यू प्रतोष जी। और थैंक्स ऑल ऑफ यू शानदार वेलकम के लिए, और मैं भी आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और एक बार उन बच्चों के लिए जिन्होंने पिछली मीटिंग को इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया और इतने अच्छे तरीके से किया, खास तौर पे उस छोटे से बच्चे के लिए तो क्लैपिंग चाहूंगी मैं कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने होस्टिंग की। और उम्र देखो उसकी कितनी, 8 साल का बच्चा। जी बिल्कुल मैम। और उनकी भले ही उम्र छोटी है, लेकिन सीखने का जो जज्बा है ना मैम, वो जी बहुत से लोगों को पीछे छोड़ता है उनसे। बिल्कुल, डायमंड है सर वो डीएनएम का। इन फ्यूचर डायमंड है मैम, कंफर्म है। मेरे को लगता है वो अभी डायमंड है हम सबको देख के तो। जी मैम। हम्म। तो मैम आगे तो कंटिन्यू करें। आगे आगे अगर कंटिन्यूटी रखी, कंसिस्टेंसी उसने रखी, तो कोहिनूर बनेगा। यस मैम। जी सर। कंटिन्यू करें। तो कंटिन्यू हाँ करें जी मैम। सर, कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी साथी का कल वाला जो सेशन था या पीछे जो सेशन हुए हैं उनसे रिलेटेड कोई सवाल हो या फिर कोई अदर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और अभी जो बॉडी के ऑर्गेन वाली जो वीडियो दिखाई थी, तो वो इसलिए मैंने दी थी कि कम से कम हम उन बॉडी के जो ऑर्गन है उनसे फेमिलियर हो, हमें पता हो कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है। हमें पेन फील हो तो भी पता हो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करे या कहीं कोई रिपोर्ट करवा के आए तो भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन है, क्या काम करता है। क्लियर है? जी मैम क्लियर है। और जॉनी सिंगल मैम का हैंड रेज हुआ है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। जी जी। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है। वेलकम है मैम आपका। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। वेलकम नमस्कार मैम। मैम। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो जोनी मैम? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ जी। तो मैम मेरे को ना, हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत प्यारी प्यारी। चलो थैंक यू हम्म। सो मच। तो मैम जैसे ना एक लेडीज का स्टोन का ऑपरेशन हो रखा है, गॉड ब्लैडर का। जी जी। और उनको ना बैक पेन रहता है, कमर में बहुत ज्यादा पेन रहती है। हम्म। तो उसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं? अब सॉल्यूशन तो परमात्मा करेंगे, हम तो उनको प्रोडक्ट बता सकते हाँ हैं हाँ जो जी परम अपना। दर्द में हेल्पफुल है। जी जी जी। सॉरी। हाँ। हाँ जी। तो जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको जो कमर में पेन है, कहाँ कहाँ है, रिपोर्ट में क्या आ रहा है, वो चीजें। रिपोर्ट तो मैम उन्होंने कराई नहीं है, लेकिन उनको ना जैसे वो कमर पे जो पट्टी बांधनी होती है ना, वो सब हाँ हाँ। यूज करना पड़ रहा है। और उन्होंने दवाइयाँ बहुत सारी खा ली है। जी। ठीक है। तो और उनको, बीपी शुगर का भी मैंने उनसे पूछा था, उनको वैसा भी कुछ सीन नहीं है, सिर्फ बैक पेन है उनको बहुत ज्यादा। हाँ तो बैक पेन है तो उनको, अगर रिपोर्ट तो हो तो ज्यादा बढ़िया, ना है तो मैट्रेस और सीवकथोन आप दे सकते हो उनको। मैट्रेस और सिवक्तोन। हाँ। और साथ में ये ऑर्थोमास्टर ऑयल और कैप्सूल, जहाँ पेन हो रहा है वहां पे मसाज भी कर लेंगे, ऑर्थोमास्टर कैप्सूल खा लेंगे। एक मिनट में, ऑर्थोमास्टर कैप्सूल। हम्म। कैप्सूल ऑयल दोनों, ऑयल मसाज के लिए और कैप्सूल खाने के लिए। हाँ जी। हाँ। और मैम जैसे उन्होंने मतलब एक दो बार डॉक्टर से मतलब
पूछा भी है भाई ये क्या रीजन है, तो उन्होंने ये बताया कि जैसे रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगता है ना ऑपरेशन के टाइम पे, हाँ हाँ। उसकी वजह से ये पेन है। तो तो मैम ऐसा मेरे को भी लगता हो है कि वो, सकता है, हालांकि मेरे साथ तो हुआ मेरे नहीं को क्योंकि एक मेरा बार भी तो प्रॉब्लम ब्लड हुई तो। थी, तो जी। बेटा हुआ था ना, बड़े वाला, हाँ जी। जी। उसी टाइम मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी। तो काफी लोग बोलते हैं कि ये इंजेक्शन की वजह से जो पेन होता है वो जाता नहीं है, पर जी। हो सकता है किसी का बिल्कुल ना जाए, पर मेरे को ये लगता है कि मेरा तो बिल्कुल चला गया। पर मेरे को ये लगता है कि राहत तो बिल्कुल मिलती है। ओके मैम। हाँ, क्योंकि और मैंने तो यूज किया, मेरा तो बिल्कुल खत्म हो गया। और मौसी जी यूज मैम। कर रहे हैं, ठीक है, उनको जी। इंजेक्शन लगे थे 2 टाइम। जी। हाँ, तो वो उस पे लौटते हैं ना, तो उसमें उनको काफी हद तक राहत मिलती है कि मतलब यूज कर रहे हैं मैट्रेस। तो मतलब ऐसे चीज जो लगती है ना वो बिल्कुल नहीं लगती। मतलब 100 में से 85% तक वो बोलते हैं कि इतना मेरे को फायदा है। जी मैम। अच्छा हाँ। एक मैम, मैम मेरे को एक बात और कंफर्म करनी थी कि मतलब ये जो इंजेक्शन लगते हैं, जैसे एक तो ओपन ऑपरेशन होते हैं या फिर एक हम्म। दूरबीन वाला होता है, तो उन जी जी, दोनों में ये इंजेक्शन लगते हैं? ये मेरे को भी कंफर्म नहीं है, पर बोलते हैं कि ये जो ऑपरेशन होता है ना, बच्चों वाला ऑपरेशन होता है, उसमें भी रीढ़ की हड्डी में लगता है शायद। नहीं, बच्चों वाला नहीं, जैसे गोल्ड ब्लैडर का है एक, तो जैसे दूरबीन से आपा कराते हैं, और एक ओपन होता है अपना जो। मैम इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरे को मतलब इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कि ये इंजेक्शन कब लगता है या नहीं लगता। क्योंकि मेरा ना मतलब दूरबीन से हुआ था, तो मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन उनका ओपन था तो उनको ये प्रॉब्लम है, तो उनको आप ये प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं। हाँ, और ये यूज करवाओ और आप उनको बोलो कि रिजल्ट शेयर करना। मेरे को लगता है कि वो जैसे लौटेंगे ना, हाँ जी। तो राहत तो फील होगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि पेन होता है ना, कमर लेकिन दर्द वाला मैम। पेन होता है। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ तो जी। ये रेस्ट करते हैं ना तब ज्यादा फील होता है। जी। हाँ, और जब रेस्ट करेंगे तब उस मैट्रेस पे सोएंगे, ब्लड सर्कुलेशन सही होएगा। और साथ में जो सीवकथोन प्रोडक्ट लेंगे, ऑर्थोमास्टर ऑयल, और मसाज करेंगे, तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी उनको राहत मिलेगी। लेकिन मैम एक कंडीशन और है अपने साथ ना, कि जी वो जी मैम। मेटल्स मान लो ना मतलब अचीव कर पाए, तो उसका क्या मतलब प्रोडक्ट से हो जाएंगे? मैम ये दर्द जो है ना, इसमें जगह जगह से जितनी दवाइयां और पर्चियां और रिपोर्ट करवाएंगे ना, उतने में हाँ मैट्रेस जी। लेके ठीक कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में पेन वाले को के लिए ये रखो कि मतलब जरूरी है ये मैट्रेस, क्योंकि ये उनके नहीं, अच्छे के मैंने तो लिए उनको है। ये बात नहीं करी। जी मैम। हाँ जी। मैंने तो उनको ये चीज बोल दी थी कि हाँ भाई जी। मतलब पहले तो आपको मेट्रोस यूज करना पड़ेगा, और काफी हाँ बीमारियां तो काफी हद तक तो वहीं पे बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी उस पे लेटने मात्र से, जी और जी। उसके बाद अपने पास प्रोडक्ट है। हाँ जी। और मैम मैं एक बात और पूछना चाह रही हूँ कि अपन ने अभी तक मतलब पैरालाइज के ऊपर क्या कोई क्लासेज हुई है अपनी? पैरालाइज मैम, वो जो ब्लॉकेज वाली क्लासेज हुई है ना, बैन ब्लॉक होने के कारण ही पैरालाइज होता है, वो सेम सेम चीजें रहेगी उसमें प्रोडक्ट। जी मैम। प्रोडक्ट का तो मेरे को आज कंफर्म हो गया कि ये प्रोडक्ट अपन देना है, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक की बात है, अगर मैट्रेस ना ले तो क्या मतलब प्रोडक्ट से मतलब क्या रिजल्ट है इसका, प्रोडक्ट से कितना हो जाएगा? कह दो हम साथ में मैट्रेस के देते हैं, आप हमें नया अनुभव देना ये प्रोडक्ट यूज करके कि कितने दिन में राहत होती है। जी। हम्म। ओके कि मैम। हम ओके। मैट्रेस के साथ देते हैं तो तुरंत रिजल्ट आता है, मतलब हमें रिस्पॉन्स आते हैं। ठीक है। आप ओके बिना मैम। मैट्रेस के आप लेके देखो, परमात्मा सुने, क्या पता आपको कितना जल्दी राहत आए, तो आप हमें बताना। यानी कि बिना मैट्रेस के पहले आप ना प्रोडक्ट लेके देखो, अगर आराम हाँ कितना आराम होता है आप हमें बताना। हाँ, आप हमें बताना। हाँ जी। हाँ जी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। हम्म। और एक और है, आज ना 3-4 प्रोस्पेक्टिंग हुई है मेरी। अच्छी बात है। एक, हाँ जी, और एक है जिनके ना मतलब जो ये क्या बोलते हैं, गुर्दे ना बिल्कुल चिपे हुए हैं, जी जो मतलब, हाँ जी, लेकिन जब भी उनको जैसे यहाँ तो पंचकुला लगता है, चंडीगढ़ लगता है, तो 6 में जाना पड़ता है, तो जब भी लेके जाते हैं तो उनको एडमिट कर लेते हैं।
बिल्कुल। तो उनके भी प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल हैं? हाँ, लीवर वाला जो प्रोडक्ट है ना, लीवर यूरिसाइट है, और साथ में, हाँ, लीवो लीवो यूरिसाइट, हाँ। और साथ में जो गुर्दे होते हैं ना बेटा, चिपक जाते हैं, तो उसमें साथ हाँ जी, में हाँ जी। कोई मतलब होता है, गाँव में तो होते हैं, वो उसको खाली पेट उठाते भी है थोड़ा-सा। जी। हाँ, चाहे वो अपने आप से खाली पेट है ना, गुर्दों के नीचे ऐसे हाथ लगा के, ये हाँ जो जी। फेफड़े होते हैं यहाँ पे, और थोड़ा-सा हाँ जी, मतलब हाँ जी। उठा सकते हैं, या फिर कोई जानकार होते हैं इसके, वो उठाते भी है। तो ये 2 तीनों चीज़ साथ में ही करेंगे ना प्रोसेस, तो और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, ये 2-3 थे आज मेरे पास ना, तो हाँ, उसके बाद और अगर फिर बाय चांस उठाने वाला ना हो, तो मैं हाँ, आपको एक चीज़ और बता देती हूँ जी, कि उसके लिए उनको क्या करना है, साँस पूरा पूरा भरे, पूरे फेफड़ों को फुलाए और फिर पूरा छोड़े। तो इससे जी, भी मतलब वो जो उठाने वाली जो है, उसके तरीके से, पर मतलब उसमें अगर मतलब 100% रिज़ल्ट आता है, तो इसमें 70% रिज़ल्ट आएगा। जी मैम। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच मैम। मेरे ये 2-3 वो थे जो मैंने क्लियर कर लिए। थैंक यू सो मच हाँ मैम। जी, ओके। हो गए बेटा आपके क्लियर? ओह सॉरी जोनी मैम। मैम उनके क्लियर हो गए, उन्होंने अपने आप को म्यूट कर लिया ठीक है। है, और किसी साथी के हैंड रेज़ हो तो देखना पड़ता उससे? नो मैम, अभी और किसी साथी के हैंड रेज नहीं है। अगर किसी भी साथी ने कल का अपना होमवर्क डन कर रखा है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। आनंद सर आनंद का का हुआ है मैम। हैंड रेज़, हाँ जी। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर। नमस्कार मैम। वेलकम सर, नमस्कार। अच्छा कैसे सर, हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ मैम। सिर्फ 1 मिनट लूँगा मैम मैं। और क्योंकि यस। आज मेरी बात हुई थी कि किसी पर्सन से, तो उनके जो घर में जो एक जेनेटिक होता है ना शुगर का। जी सर। हाँ, तो उसकी माता जी को भी है, खुद भी है और बेटे को भी है। जी। तो उसके लिए आप क्या दे सकते हैं मैम? आप शुगर वाला और बायोमैग्नेटिक मैट्रेस दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है? उससे। हाँ, वो हाँ जी, हाँ बोल जी। सकते हैं कि जेनेटिक है, उसके लिए डॉक्टर भी बोलते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम्म। ठीक है? हेलो? हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, तो वो बोल सकते हैं आपको ऐसा, तो बोले तो आप बोलना कि मतलब हमें प्रयास करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जी जी। ठीक है? ठीक है मैम, बाकी मैं तो हाँ, उसको यही बोला था। मैं देखो सर, ऐसा है, आप जेनेटिक है ये, और जी। इसमें जो हम आपको प्रोडक्ट देंगे ना, इससे जो शुगर के इफेक्ट जो दूसरे ऑर्गेन्स पे आ रहे हैं ना, उससे बचाव हो जाएगा आपका। नहीं सर, एक केस मतलब राजस्थान में कोई जसाना शायद कहीं था, उसके दादा को भी थी, और हाँ जी, हाँ जी। थी तीसरी सी पीढ़ी में थी, वो मेरे को बोल रहे थे नहीं आएंगे रिजल्ट, और 1 महीने उन्होंने यूज किया और उनको रिजल्ट आया सर। हाँ, वो तो ये तो बोला है, हमारे ऑर्गेन्स पे आपको इफेक्ट नहीं आएगा, दूसरे जो ऑर्गेन्स हैं। जी और सर। हो सकता है, देखो हम ये नहीं कह सकते भी 100 का 100 आराम हो जाएगा, लेकिन हमें इतना विश्वास है भी आपको उसके काफ़ी असर दिखाई देंगे आपको। जी सर। और दूसरा ये था, एक को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मेरे पास रिपोर्ट भेजी थी। हम्म। हाँ, तो और साथ ही साथ उसको थोड़ा खून की भी कमी है, तो उसमें क्या करें? खून की भी कमी है, और हाँ साथ में जी। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। हाँ, उसकी वजह से उसके हाथ और पांव फूल जाते हैं, सोजिश आ ओके सर। जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। लीवर, जी मैम। लीवर हो गया, यूरिसाइट हो गया, जी जी। यूरेनो हो गया। यूरिक एसिड के लिए दोनों हो गए, यूरेनो यूरिसाइट। ठीक है? ठीक है मैम। और सोजस आ रही है, लीवर प्रॉपर काम करे, उसके लिए हो गया लीवर। एक चीज और बताई थी आपने, कोई ब्लड की प्रॉब्लम बताई थी ना? हाँ हाँ, ब्लड की क्या कमी है जी। ब्लड की कमी है? गिलोय दे हाँ दो जी। उनको, और ब्लड प्यूरिफायर दे ठीक है मैम। दो। ओके सर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, आपका भी, आपने हैंड रेज किया। तो अभी जो आनंद सर ने पूछा था, वो देखो, हमने क्या है, उनको सोजिश आई हुई है, और जब यूरिक एसिड बढ़ रहा है, यानी कि लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए लीवर दे दिया, और साथ में यूरिक एसिड के लिए यूरेनो और यूरिसाइट प्रोडक्ट बताया हमने।
और ब्लड के लिए गिलोय, तुलसी, पपीता है, वो ब्लड को प्यूरिफायर भी करेंगे और ब्लड को बनाने में भी हेल्प करेंगे। और इसी तरीके से ब्लड जो प्यूरिफायर है वो भी ब्लड में हेल्पफुल है। तो इस तरीके से हमें अपने आप को थोड़ा-सा कोई प्रोडक्ट का ना समझ हो तो ज़रूर आप पूछ लें और उस तरीके से आप बता सकते हैं। मैम नेक्स्ट जॉनी सिंगल का वंश दिन हंटेज है मैम। तो कोई बात नहीं, हैंड रेज़ है तो अनम्यूट कीजिए उनको। जी मैम। मैम मैंने आपको फिर से अनम्यूट किया। वेलकम है मैम आपका फिर से। थैंक यू सो मच मैम। मेरा एक और रह गया। जी, जी मैम बिल्कुल पूछिए। जी, एक डॉक्टर हैं, जी, तो उनसे आज मैंने बात की थी, उनको शुगर है। जी, जी। तो उनसे अपन प्लान भी कर रखा है, सारा हो रखा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर इतने अच्छे रिजल्ट है तो शुगर है, मेरे को ठीक करके दिखाओ। तो उनके लिए प्रोडक्ट मेरे को बता दो, क्या क्या लेने हैं अपन। शुगर वाले जो सेशन हुआ था वो एक बार रिपीट से आप देख लेना और उसमें जो प्रोडक्ट है शुगर हाँ के जी। लिए, तो वो प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर देना। शुगर का है, एक बार मैं बता भी देती हूँ, बाई चांस आप ना देखें तो, पर देखना जरूर है क्योंकि टेस्ट में भी वो क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं देख लूंगी। वैसे मेरे हाँ, पास नोट्स नहीं शायद बनाते क्या लिखा आप? हुआ होगा। ऊपर डिजिट लिख नहीं, मेरे के पास आप लिखा नोट्स हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है तो वो पूरा पूरा देना है मैम। उसका सिर्फ मेन चीज क्या है ना मैम, कि मैंने उनको बताया भी है, लेकिन मैं फिर से क्या? आपसे पूछना चाह रही थी। जो प्रोडक्ट हाँ मैंने जी। आप उनको बताया था, लेकिन वो बोल रहे थे कि मुझे ना बात करनी है, पहले भी रिजल्ट लिए हैं या नहीं लिए हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपको रिजल्ट दिखा देंगे। लेकिन मैम उनकी ना एक प्रॉब्लम है, जी, वो ना मीठा नहीं छोड़ पाते। कोई दिक्कत नहीं है मैम, नहीं छोड़ पाते तो स्टीविया ले साथ में। अच्छा, अगर मीठा नहीं छोड़ पाते तो स्टीविया लें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, स्टीविया से मीठा करके खाए। और वैसे भी मेरे को मतलब ना, मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है, वैसे कोई बोल देते हैं, आप उनके जी ऊपर एक नया अनुभव कर लो। ठीक है, आप सर मीठा मत छोड़ो पर स्टीविया भी साथ में लेते रहो और ये प्रोडक्ट आप कंज्यूम करो। मेरे को बताओ, ये हम नया कोर्स कर रहे हैं आपके ऊपर, मतलब नया आपसे देखेंगे क्या क्या फायदा होता है, कैसे होता है। कि हमने जैसे मतलब मीठा छुड़वा के करते हैं और आप छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, हाँ और जी। आप एक डॉक्टर हो सर, आप ठीक होगे तो आप हजारों लोगों को ठीक करोगे। ठीक है, आप जी उसके तरीके से, वो सुनना चाहता है उस तरीके से बात करो। जी मैम। और अगर आप बिना मीठा छोड़े, ठीक है, जी और आप ठीक हो जाते हो, हाँ बस उनको ये कह दो कि चीनी ना ले। चीनी की जगह वो क्या ले ले, गुड़ ले ले, ओरिजिनल वाला गुड़ ले ले, गन्ने से जो प्रोसेस होके बनता है। मैम, वो सबसे ज्यादा तो स्टिंग नहीं चली हुई है, स्टिंग सबसे ज्यादा पीते हैं वो, क्या पीते हैं? जो बहुत खतरनाक है। स्टिंग पीते हैं। स्टिंग जो चली हुई है ना बोतल वाली, अच्छा, अच्छा। स्टिंग मैम। हाँ जी, हाँ जी। एनर्जी ड्रिंक है मैम। हाँ जी, वो पीते हो बहुत हाँ, ज्यादा। हाँ, वो मेरे को एनर्जी ड्रिंक है वो Sting, हाँ जी। कोई बात नहीं, उसके लिए आप उनको ना सीवकथोन जो जूस है ना अपना, उसमें स्टीविया डाल के, हाँ जी। बर्फ वगैरह डाल के, वो एक बार बना के पिला देना अपनी तरफ से। ठीक है, और जब भी उनको मन करे वो स्टिंग जी पीने का तो वो पीना और बताना कि ताकत किस में ज्यादा है। ठीक है मैम। स्टीविया डाल दोगे उससे मीठा हो जाएगा, सीवकथोन से जूस का टेस्ट आएगा, और ठंडा डालने से वो कोल्ड भी हो जाएगा। जी मैम। ओके मैम। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू जॉनी सिंगल मैम। मैम नेक्स्ट है हमारे करमजीत कौर जी। जी, जी सर, अनम्यूट कीजिए उनको। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है। वेलकम है हेलो। मैम आपका। नमस्कार सती, नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हो बहन जी? बढ़िया जी बढ़िया, आपको देख के और बढ़िया हो गए। बिल्कुल, मैं भी बहुत बढ़िया होगी आपको सुन के। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, मेरी सारी जी, डीएनएम फैमिली को। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई साहब सत्यपाल जी का। और मैम मेरा जी, एक सवाल है। एक जेंट्स है हमारे मतलब स्टेशन में है, उनके नाक में फंगस है 9 साल से। जी, जी, तो उसकी जी, मान के चलो एक आंख भी ना एक बड़ी हो जाती है कभी कभार। जी, तो वो भी मान के चलो डॉक्टर के पास करवा रहे हैं। आपका उनका हम्म, चंडीगढ़ से चल रहा है इलाज। जी, तो अभी कल कोई हमारी डेथ हो गई थी, मैं उधर गई थी, तो वो मेरे को बता रहे थे, कहती ऐसे ऐसे बात है। हम्म, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ भी ये फंगस है जो
जी, तो वो उसके ऊपर आप क्या दे सकते हैं मान के, मेरे को ये बताओ। बायोमैग्नेटिक मैट्रेस ओके। और तुलसी और सीबकथॉर्न। ठीक है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस देने से क्या है, उनको जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही होएगा। तुलसी अच्छा। है वो पानी में लेनी है, एंटीबायोटिक है, किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है उस पे बहुत बढ़िया काम करती है। दूसरा क्या है, एक बूंद तुलसी और एक बूंद सरसों का ऑयल मिला के उंगली के पोरवे पे, ओके। ठीक है, वो नाक में ऐसे मसाज कर ले, ठीक है, उसकी महक से जो फंगस है ना वो खत्म हो जाएगी। मैम 100% हो जाएगी? और ये देखो नया केस है, और 100% हुई, 200% हुई, वो पर्सन के मुंह से सुनेंगे ना हम, बड़ा गजब हम्म। का लगेगा। ओके चलो, मैं हाँ अभी उनको उनके पास जाना है, अभी मैंने कल, हाँ, देखो और कल जा रही हूँ परसों। सीबकथॉर्न तुलसी, हम्म। 2 प्रोडक्ट तो लेने के लिए देना है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस ऐसे देना है। ठीक है जी जी। जी। और नया रिजल्ट लेना है, अगर मान लो हम्म। बाई चांस वो मैट्रेस ना ले तो भी उनको क्या देना है, सीबकथॉर्न और तुलसी जरूर देनी है, और प्रोसेस बतानी है सही तरीके से। ओके मैम, चलो मैं गई ना, कल नहीं जा रही, परसों जाऊंगी, तो मैं फिर हम्म, आपसे बात भी करवा दूंगी उनकी। बिल्कुल बात करवाना, ठीक है। और आप उनको बताना कितने साल से आप ले रहे हो, तो एक बार और ये विश्वास करके आप लेके देखो और हमें बताना। हो सकता है इस बीमारी से और भी लोग परेशान हो, अगर आप लेके ठीक होते हैं तो हम औरों की भी हेल्प कर पाएंगे। जी, उनके ना घर में दो हैं, दो, एक मान लो जेंट्स है और एक लेडीज है, उनको दोनों को फंगस है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके हम्म, मैम। ओके, ठीक। थैंक यू मैम, तुलसी। आपने हैंड। जी जी जी। हाँ, तुलसी और सी बख्तर है ना? सीबकथॉर्न, हाँ जी। ठीक है मैम, ओके। ओके। मैम नेक्स्ट है हमारे अजय कुमार सूर्यवंशी जी फ्रॉम हिमाचल। जी 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 सर। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। वेलकम है सर आपका। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, वेलकम सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है, बस आपसे कुछ शेयर करने के लिए आज जो फ़ोन किया था वो हैंड रेज बिल्कुल किया सर, था जी। बिल्कुल बिल्कुल शेयर कीजिए सर। जी मैम, जैसे एक्चुअली एक पेशेंट हमारी नज़र से बात एक और हुई थी ना। जी जी सर। हाँ तो वो बोल रहा है जैसे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता है, जी सर। तो उनके लिए फिर अगर कुछ ऑप्शन है ठीक होने के, बिल्कुल है सर। तो उनके लिए क्या क्या देना होगा? बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, सीबकथॉर्न और वो जो फ्लेक्सिड ऑयल कैप्सूल। अच्छा अच्छा। हम्म। और जैसे वो इलाज तो काफ़ी करा चुके हैं, अब वो ये भी बोलते हैं कि अगर ठीक नहीं हुए फिर क्या कर सकते हैं उनका? सर आप ये बताइए, आप कहीं और से आज के बाद इलाज नहीं करवाएंगे? नहीं, ये बहुत ऐसा तो ही हो सकता है। हाँ जी, ऐसा थोड़ी हो सकता है, जैसे कि उन्हें इलाज तो उन्होंने कहीं ना कहीं कराना ही होगा। वो तो करवाना सिर्फ ही है ना। जानकारी दे रहे थे। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आप ये बोलिए और कहीं से करवाएंगे तो आप करके हमें अनुभव बताइए। और वैसे इसका दौरे का चक्कर आने का तो मेरा पर्सनल रिजल्ट है सर। जी जी। हाँ, चलो और वो तो बात है। प्राणायाम भी बोल देना सर उनको, अनुलोम विलोम और कपालभाति वो कर पाए तो और बेस्ट, जल्दी रिजल्ट आएंगे। मैम वो तो उनके लिए शायद मुश्किल है, क्योंकि उनकी एक मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, नहीं ठीक है तो आप ये प्रोडक्ट यूज करवाइए और फिर बताना। आप उनसे बोल देना कि 1 महीने के बाद हमें फीडबैक दे, और वैसे पहले बात करते रहना। जी जी। वैसे दौरे जैसे दिन में 4 बार 5 बार आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को ये लगता है कि 2-3 रात के बाद ही उनको 2 बार पे आ जाएगा। नहीं, दौरे की बात है, वो दौरे तो वैसे उन्हें कभी कभार ही पड़ते हैं, अगर जिस जब पड़ते हैं कम से कम लगभग 4-5 घंटे के लिए फ्री हो जाते हैं वो। ओके। जी, क्योंकि उनकी कंडीशन पर मैंने उनको खुद देखी है अपनी आंखों से। सर जैसे आप बोल रहे हो ना, वो प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, उनकी हालत में अपने आप इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और परमात्मा से प्रेयर करके आप देना कि परमात्मा अगर उनके लिए सही है, मैं सभी साथियों से बोल रही हूँ, अगर
आप बोलना इनको रिजल्ट आने हैं, उनके लिए प्रोडक्ट सही है, तो परमात्मा इनका मन भी करे लेने का और ये प्रोडक्ट यूज भी करे। अगर नहीं आना और इनका मतलब कहीं और से आराम होना है, तो इनका ध्यान वहां जाए और हमारा भी ध्यान इनसे हटे। जी जी ठीक है। और जब जब अपने जी हाथों से उनको रिजल्ट आना है, तभी हमारे से ये प्रोडक्ट उनके पास जाए। जी हाँ, परमात्मा को साक्षी बोल के, अच्छे मान के और अच्छे भाव के साथ भी वो ठीक होए, उसी पर्पज से हमें प्रोडक्ट देने हैं। जी जी सर। और आज तक तो ऐसा नहीं हुआ सर कि रिजल्ट नहीं आते, आएंगे। जी हम्म। ठीक है मैम, मैं उनको इस बारे में बात करूंगा और हो हाँ सकता है कहूंगा। बिल्कुल सर, आप उनसे इसी तरीके से बात करना कि अगर आपको लगता है कि आज के बाद आप कहीं से भी नहीं लेंगे, तो फिर ठीक है, आप जैसे हैं वैसे अपनी सिचुएशन में रहिए। अगर आपको लेना ही है कहीं और से और दिखाना ही है, तो फिर एक बार जरूर लेके देखिए, आप ठीक जी होएंगे। तो मतलब और भी आप जैसे लोगों को आप विश्वास दिलवा पाएंगे, और भी लोगों को इस बीमारी से बचा पाएंगे। जी ठीक है। तो आप अगर उनसे जी पूछेंगे ना, तो वो अपनी मर्जी से ऐड होते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है। अगर हम उनको चेपते हुए लगते हैं, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता। जी ये तो बात आपकी सही है। बिल्कुल। ठीक है जी सर। मैम। हाँ। जी मैम, एक चीज और। हाँ जी बिल्कुल। आज मैं अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आप सब लोगों जी से। बिल्कुल कीजिए। और थैंक यू करना चाहूंगा अपने जो CMD सर है, मिस्टर राजेश सप्ता राजेश। पूनिया जी का। जी जी। और थैंक यू, थैंक अपनी यू। जो जी और अपनी जो समस्त टीम है, और हमारे स्पेशल थैंक यू है सोनिया बागदी जी और रमेश सर जी का। बिल्कुल थैंक्स है जी, उनका भी। जी जी आज इनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार मुझे पहला पे आउट आया जी। आज बहुत खुशी हुई क्लैपिंग है है जान सर, के। परमात्मा करे आपको हर दिन पे आउट आए। जी और क्योंकि मैं थैंक यू इतने राजेश सालों से भाई जी नेटवर्क का, और मार्केटिंग कर थैंक रहा यू हूँ। सोनिया मैन, रमेश सर आपका। जी इतने सालों से मैम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, कभी आज तक ऐसा आया ही नहीं। सर आएंगे। और आप में जी जैसे जैसे विश्वास डेवलप होगा ना, और ये सेशन जी 90 दिन के पूरे करेंगे और पूरे शिद्दत से करेंगे आप। जो राजेश भाई जी वाले भी पीछे हो गए हैं, उनको भी रिपीट कीजिए, और आयुर्वेदा को मजबूत करने के लिए ये वाले सेशन भी रिपीट करिए। और इनको मतलब अपने नोट्स बना लीजिए आप। तो पे आउट जी आपका एक आया है ना सर अब, नेटवर्क मार्केटिंग में जी पहला। फिर एक हफ्ते का जी आपको एक एक आएगा, फिर आप अगले हफ्ते दो दो पे आउट भी आएंगे पर डे के, और फिर तीन तीन भी आ सकते हैं। जी जी सर। एक बार थैंक फिर यू। से सब लोगों को मेरा थैंक यू। थैंक्स क्लैपिंग है अगेन। सर। और आपकी मेहनत के लिए भी बहुत बहुत बधाई है सर, आपने मेहनत की, आपने सीखा, आपने समझा, तो पे आउट आया सर। ठीक है मैम, सर मेरा की क्लियर हो गया। मेहनत के लिए क्लैपिंग कीजिए। जिंदगी में पहली बार सर ने पे आउट लिया है, सभी साथियों से चाहूंगी कि क्लैपिंग करे सर के लिए। और सर अपना जो थैंक यू। पूछना होता है तो पूछते हैं हैंड रेज करके, और कमेंट भी बराबर करते रहते हैं सर। थैंक यू सर। और किसी का प्रदोष थैंक सर यू जी। हैंड रेज हो? यस मैम, हैंडेज आज काफी हैं। एक बार बीच में हमारे आर के सनी जी का हैंडेज हुआ था, पहले मैं उनको म्यूट कर लेता हूँ। जी सर। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, वेलकम है सर आपका। थैंक यू प्रदोष जी, थैंक यू मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं सर आप? मैं मैम शानदार हूँ, जबरदस्त हूँ, अल्टीमेट हूँ। जी अल्टीमेट ही रहेंगे। जी मैम, मैंने मैम बस मैं 30 सेकंड का ही समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। अभी और ठीक भी है सर। पार्टिसिपेट है। जी सर। मैंने रियल में अपना जो सियाबक्तरम जूस है, जिसको हम हिमालयन बेरी बोलते हैं, जी सर। रियल में मैंने उसका रिजल्ट लिया मैम। अभी 4 दिन से 5 दिन से मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ उसको। जी सर। और मैंने उसके अंदर एक प्रैक्टिकल चीज देखी है। पहले मैंने हिमालयन बेरी तो पहले भी पिया है, अदर प्लेटफॉर्म का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा।
तो जी वो हम सर। जैसे सुबह खाली पेट लेते थे ना, हाँ तो जी खाली सर। पेट लेने से क्या है कि पूरा दिन ना खट्टी डकार आती थी। जी सर। और अभी जैसे अपनी कंपनी का जैसे मैं ले रहा हूँ 5 दिन से, और उसमें हम्म। क्या मेरे को अच्छा लगा और कितना रिजल्ट आया कि मैं जैसे खाना खाने के 1 घंटा बाद लेता हूँ, जी मतलब सर। 11 बजे या 10:30 बजे के आसपास। जी सर। तो उसमें क्या हुआ कि ना तो उसमें खट्टी डकार आई और इतना डाइजेस्टेबल है कि जैसे मैंने 10:30 बजे लिया तो मैंने 9 बजे खाना खाया था, 10 साढ़े 10 बजे लिया तो मेरे को 12 बजे ऑटोमेटिक उससे भी जबरदस्त भूख लगी। बिल्कुल सर। और भूख लगने के बाद जैसे मेरे को कभी क्या होता था, जैसे मैं ये जैसे फास्ट फूड खा लेता था। और परसों मैं ऑफिस पे भी आया था, जैसे मैंने वो कचौरी वगैरह भी खाया, केक वगैरह भी खाया, तो मेरे को कोई जी। एसिडिटी की ऐसी दिक्कत नहीं हुई। जब दिक्कत होती थी तो हाइपर हो जाती थी मेरे को, जी सर। उसमें मेरे को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला और इतना गुड फील कर रहा हूँ कि वो एसिडिटी बन के ना गैस बन के मेरे माइंड में चढ़ जाती थी। हाँ जी अभी सर। 3 से 4 दिन से मैं उसको प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, मेरे को ना एसिडिटी है, भूख अच्छे से लग रही है। और पहले क्या था कि खाना अगर दोपहर को भी खाता था ऐसा फील होता था जैसे तुरंत फ्रेश होके आऊं, वो जी चीज सर। मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बस बिल्कुल सर। उसके बारे में बताना चाहूँ था मैम। मैं बहुत ही शानदार मेरे को रिजल्ट और इतना गुड फील होता है, पूरा माइंड पूरा दिन फ्रेश रहता है मेरा और एक एनर्जी भी है पूरे शरीर के अंदर। जी सर। तो थैंक यू ये सर। रिजल्ट मैंने लिया है मैम। थैंक यू सर, आपने रिजल्ट शेयर किए। और हमने तो सर वो दिन में 2 बार शिकंजी की जगह ये जो सीवकथोन है वो पीना ठंडे पानी में शुरू कर दिया है सर। बहुत टेस्टी लग रहा है। बिल्कुल स्टीविया मैम, डाल के, वो जैसे आपने स्टीविया डाल के पीछे वो पी रहे हैं। हाँ जी। मीटिंग में बताया था कि इसके अंदर अगर सिंधा नमक डाल के भी ले लें तो वाकई में मेरे को मौसमी से भी अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। जी जी। तो वैसे मेरा पार्ट नहीं था मैडम प्रोडक्ट रिजल्ट के ऊपर, बाकी मेरे पे रहा नहीं गया कि ऐसा रिजल्ट देख के। परमात्मा का आशीर्वाद है सर अपने ऊपर। जी और बिल्कुल मैम। ये आशीर्वाद परमात्मा बनाए रखें ताकि हम करोड़ों करोड़ों लोगों को हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिला सकें, हेल्दी रख सकें और उनके घरों में जो इनकम की कमी है उसको पूरा कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेट हैं, जितने भी लीडर हैं, तो शरीर सर्विस के लिए, डिटॉक्सिफाई के लिए एक बार हिमालयन बेरी जो हमारा डीएनएम का प्रोडक्ट है, बिल्कुल आप उसको प्रैक्टिकल यूज करें और बिल्कुल 100% रिजल्ट, मैं यही सुझाव देना चाहूँ। तो थैंक यू थैंक यू मैम सर। समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, आपका भी। परतोष सर। इसमें नेक्स्ट है हमारे करमजीत कौर जी। जी जी सर। मैम मैंने एक आपको और। अनम्यूट किया है। जी फिर से नमस्कार सर वेलकम जी मैम। नमस्कार नमस्कार बहन जी। नमस्कार। अच्छा मैम, मेरा सवाल है अभी मान लो लेडीज है, उसको एक तो ना ही तो उसके खून बनता है जी और उसके टांगों में भी दर्द रहता है और उसके चेहरे पे भी काले काले धब्बे हैं छोटे छोटे। जी। तो अभी उनको मैं क्या दूं, मेरे को वो बार बार पूछ रही हैं, तो मैं उनको पूछूं, फिर मैं मैम से बात करके फिर बताऊंगी। मैट्रेस तो ले सकते हैं, तो मैट्रेस तो फर्स्ट ऑफ ऑल रखा करो मैम आप। ठीक है। ओके। अच्छा उसके जी। बाद लेबेरी दो उनको, और गिलोय तुलसी जो पपीता है रस वो, हाँ और जी। ब्लड प्यूरिफायर, और जो फेस पे पिंपल्स जो बन रहे हैं उसके दाग जो आ गए उसके लिए पिंपल केयर सोप। पिंपल से। चल अभी मेरे को दोबारा बोलना थोड़ा। ओके। लेबेरी। लेबेरी, अच्छा जी। हाँ, गिलोय तुलसी पपीता, गिलोय मतलब, और हाँ जी। ब्लड प्यूरिफायर। ब्लड प्यूरिफायर, ठीक है जी। हाँ, और पिंपल केयर सोप। ओके। हम्म। रात ठीक है। को जैसे पिंपल केयर सोप लगा के, और जो दाने जो उनको दाग है उसके ऊपर नारियल का ऑयल लगा ले। ओके ओके। ओके। फेस वॉश ओके। करके, कहीं साबुन लगा के उसके ऊपर ही लगा ले, फेस वॉश करके साबुन से फिर। अच्छा जी। और हाँ, फेस वॉश ऐसे नहीं करना किसी को भी, मतलब चाहे फेस वॉश से करे चाहे पिंपल केयर सोप से करे, कम से कम जी, 3 मिनट अच्छे से मसाज करे चेहरे पे, और फिर उसके ओके। बाद वॉश करे। अच्छा जी। हाँ। ठीक है। ओके मैम, बहुत थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, आपका भी। आपने सेकंड टाइम हैंड रेज किया और पूछा। क्लैपिंग है मैम आपके लिए। थैंक। परतोष सर, और कोई साथी है हैंड रेज?
आज अच्छा लग यस रहा है, मैम जैसे मैम। लग रहा है सेशन है ना। यस मैम, आज थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब आ रही है। हम्म। एंड नेक्स्ट है हमारी कीर्ता वाली जी। जी। मैम मैंने आपको म्यूट किया है। वेलकम है मैम आपका। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। बढ़िया मैडम। वेलकम है सर आपका। एंड सॉरी, मैं थोड़ा सा नाम से कंफ्यूज हो गया। ऐसा है क्या? होता है सर, होता है। मैम, मुझे ये पूछना था कि जो बांझपन में आ, पुरुषों द्वारा शुक्राणु की कमी होती है, उसमें क्या देना चाहिए? स्टेमिनटोप्रस सर, हाँ मैडम। डोसेमुसली कैप्सूल। हाँ हाँ मैम। जी, और सीबकथोन भी दे सकते हैं साथ में। हाँ जी। ऐसा है क्या? और एक जी मुझे पूछना है कि जब पैरालिसिस का जो मरीज है, जी जी सर। उसको आखिरी स्टेप पे हम ये बायोमेट्रिक्स रिकमेंड कर सकते हैं। अगर उनको कोई स्टंट वगैरह ना डला है, जो पेसमेकर वगैरह ना डला है, तो दे सकते हैं सर। लेकिन मैम, हमने एक बार प्रमोट किया था, उसको खाना पीना हजम नहीं होता था, हमने दिया था। क्या दिया था? तो फिर सर एक एक मिनट, क्या दिया बायोमेट्रिक्स था? बायोमैग्नेटिक मैट्रेस आपने दिया था, तो उनको खाना पीना पहले हजम होता था वो हाँ देने से पहले? नहीं जी। होता था। तो फिर बाद में नहीं होता था, आपने ये बताया है क्या? बाद में देने के बाद भी नहीं होता था और पहले भी नहीं होता था? हेलो। मैम उन्होंने अपने आप को म्यूट कर दिया। म्यूट कर दिया म्यूट सॉरी। कर दिया होगा, दोबारा से एक बार वो करो, अनम्यूट करो उनको। उनका थोड़ा नेटवर्क इशू है मैम। आगे आगे। जी। हम्म, बोल दो ना सर, आप अनम्यूट कर ले अपने आप को, पॉपअप भेज मैम दो वो उनके पास। मीटिंग में ही नहीं है आई थिंक। आज उनका नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, मेरे को दिखा रहा है, लेकिन माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा उनके पास। यानी कि उनका नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है अभी। कोई बात नहीं, बाद में ले लेना, अभी तक कोई और है तो उनको ले लो। नो मैम, और नहीं है। ऑल डन आज के लिए। ठीक है। उनका माइक आ गया है अभी? एक सेकंड। हाँ आ गए हैं। सर हाँ मैंने आपको आज। फिर से म्यूट किया है। हाँ वेलकम है सर। सर। हाँ, वेलकम सर। हाँ जी सर। आपका थोड़ा मैम, सा नेटवर्क इशू है। आवाज आ रही है मैम? हाँ अभी आ रही है सर। हाँ, तो उसी सिचुएशन में हमने प्रमोट किया था। जी। वो तो उनको खाना फिर भी तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। नहीं खाया। हाँ 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 मैम। तो सर आप उनको एक डाइजेस्ट प्लस दे दें साथ में, और साथ में लीवर का जो प्रोडक्ट है वो दे दें, लिवोसाइट रस दे दें। हाँ मैम। ठीक है, उससे उनको खाना भी डाइजेस्ट सही होगा। है। हाँ ठीक है, सुबह वो खाली पेट क्या हाँ ले, मैम। लिवोसाइट रस ले, और दिन में 3-4 बार डाइजेस्ट प्लस ले, और उसके बाद रात में वो मैटर्स के ऊपर सोए। हाँ मैम, ओके सर। बस वही पूछना था। हाँ थैंक जी यू। सर। वेलकम सर, वेलकम, और थैंक यू आपके लिए भी, आपने हैंड रेज किया और अपना जो जानना था वो जाना। थैंक यू। जी सर। प्रतोष सर, जी मैम। आगे का सेशन कंटिन्यू करें, टाइम काफी हो गया है। यस मैम बिल्कुल। जी यस सर। मैम। 15 हो चुके हैं। एक मिनट मैम।
इसमें जी सर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या सांस से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है। जैसे अस्थमा होती है तो उसको बोल देते हैं, सांस से रिलेटेड होती है ना अस्थमा दमा। अस्थमा और दमा दोनों एक ही होती है। निमोनिया होती है, नींद ना आना, और फेफड़ों का कैंसर भी इसी के अंदर आ जाता है। जब फेफड़ों का कैंसर होता है, फेफड़े हमारे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते तो भी क्या होती है, हमें सांस लेने में समस्या होती है। क्लियर है। पर तो सर लास्ट में ना एक जय सर का क्वेश्चन आया हुआ है तो वो बाद में आप लेंगे। अभी स्क्रीन कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट सर। बैक। हाँ, सांस लेने में जो समस्या होती है उसके लक्षण हमें क्या दिखाई दे सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सांस तेजी से आने लग जाता है, सांस मतलब तेज सांस लिया जाता है मतलब, और थकान महसूस होती है, यानी कि सांस छोटी होती है पर मतलब जोर ज्यादा लगता है उसमें। सीने में दर्द महसूस हो सकता है, खांसी हो सकती है, बलगम में भी खून आ सकता है, घरघराहट की आवाज आती है छाती से, और त्वचा, होठ या नाखूनों का पीला पड़ जाना आदि भी सांस से संबंधित समस्याओं के कारण होता है। क्लियर। फटाफट से थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखेंगे ना और तो ज्यादा बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो उसके लिए जो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है। ओके। बायोमैग्नेटिक मैटर्स के बारे में हमने बढ़िया तरीके से सुना है, अगर स्टडी किया है। और अगर किसी साथी को लगता है कि बायोमैग्नेटिक के बारे में हमें दोबारा से जानना है तो वो 3-4 सेशन है, 16, 17, 18, 19, वो अच्छे तरीके से दोबारा से देखे। सीबकथॉर्न जो जूस है नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा, वो उनको यूज करना है। बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर वो सोए और जो बोतल कवर है उसको लगा के उसी पानी के साथ जो प्रोडक्ट बताए जाते हैं उनको कंज्यूम करे और फुल पानी पिए। तो सीबकथॉर्न जो जूस है हमारा, वो क्या काम करता है, इसके अंदर सारे ओमेगा 3, 6, 7 और 9 ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, और मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। ये जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम आ रही है और या फेफड़ों में जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने में सहायक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो भरपूर मात्रा में होती है। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसको कैसे लेना, यूज कैसे करना है। गुनगुने पानी के साथ खाली पेट 20 से 25 ml सुबह खाली पेट कंज्यूम करे। गिलोय तुलसी जो पपीता है वो क्या करेगा, वात पित्त कफ है उन तीनों को बैलेंस करेगा। सांस संबंधी रोग है, अस्थमा है, खांसी है, उसको नियंत्रित करेगा। शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो चुकी है, उसको क्या करेगा, दोबारा से मजबूत करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। पाचन संबंधी जो क्रियाएं हैं उसमें राहत दिलाएगा। बुखार है, डेंगू है, मलेरिया, पीलिया, जोड़ों के दर्द, गठिया, डायबिटीज व मूत्र संबंधी जो रोग है उनमें भी साथ साथ ये बहुत ज्यादा कारगर है, उनको ठीक करने में भी ये बहुत ज्यादा कारगर है। त्वचा संबंधी जो समस्याएं हैं, एलर्जी है, उसको भी ठीक करने में क्या है, सहायक है। खाना खाने के बाद क्या है, 15 ml सुबह और 15 ml शाम को जरूर कंज्यूम करना है। गुनगुने पानी के साथ ही लेना है, अगर सांस संबंधी समस्या है तो गुनगुने पानी के साथ कंज्यूम करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तुलसी है, ये 2-2 बूंद दिन में 4 बार पूरे गिलास के पानी में, पूरे गिलास पानी में
2-2 बूंद दिन में 4 बार लेना है। तुलसी अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो 200 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करने में, क्योर करने में सहायक है। ये 5 जो बेस्ट क्वालिटी की तुलसी होती है उनके अर्क से तैयार किया गया प्रोडक्ट है। बुखार, फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, सर्दी, खांसी, जुकाम, प्लेग, मलेरिया, जोड़ों का दर्द, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, एलर्जी, मूत्र संबंधी रोग, गठिया, खुजली, सिर दर्द, पायरिया, नक्सीर, फेफड़ों की जो सूजन है, अल्सर है, वीर्य की कमी है, हार्ट ब्लॉकेज है, त्वचा संबंधी रोग है, मुहासे है, दाद है, खुजली है, खाज है, उन सब में ये क्या है, ये सहायक है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है और ये एंटीबायोटिक भी प्रोडक्ट है। ये हमें किसी भी प्रकार का जो फेफड़ों में इन्फेक्शन है उससे भी बचाने में क्या है, सहायक है। तो तुलसी को दिन में 4 बार 2-2 बूंद कंज्यूम करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जो हम खाना पीना जो भी खाते हैं, तो वो आजकल ऐसा खाना पीना हमारा हो गया है कि उसके अंदर टॉक्सिन है। और जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो जो हवा भी चल रही है तो वो भी टॉक्सिन से भरपूर है। तो उसके लक्षण क्या है, हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन है। हमें थकान महसूस होने लगे तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर जरूर जमा होने लग गया है। कब्ज की समस्या होने लग जाए तो भी बॉडी में टॉक्सिन जमा हो सकते हैं। त्वचा की समस्या हो, मूड में बदलाव हो, पाचन संबंधी समस्या हो, नींद में समस्या, अचानक जो हम ये जो परिष्कृत जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, यानी कि जो रिफाइंड जो चीजें खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, उनकी वजह से भी अचानक से हमें नींद में जो प्रॉब्लम आती है। वजन का आसानी से न घटना, यानी कि कितनी भी प्रैक्टिस करते रहो पर वजन घटना मुश्किल हो जाता है। माइग्रेन या सिर दर्द की प्रॉब्लम हो, मेंटल फोग हो, यानी कि किसी भी प्रकार का मेंटल भ्रम हो, पसीने की कमी हो, तो ये सभी जो है लक्षण दिखाई देने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि बॉडी में टॉक्सिन जमा हो रहे हैं। वैसे भी हम जो खाना खा रहे हैं, आज कोई भी मेरे को व्यक्ति ऐसा नहीं लगता कि जिसकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता ना हो। तो अभी किसी सर का मतलब क्वेश्चन आया था कि बैक, इससे बैक वाली स्लाइड करनी है ना। प्रतोष सर बैक करना, अजय सर बता देना कहाँ पे सही है। ये सर, और बैक, और बैक, और बैक। अजय सर बताना यही। कंटिन्यू करें, आप एक बार रिप्लाई कीजिए। सर अगर आप लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने में टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट, ओके सर, नेक्स्ट करो प्रतोष जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर। बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, वो बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करने में भी, ब्लड सर्कुलेशन को सही करने में और ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने में सहायक है। और जो नोनी जूस है हमारा, वो भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में सहायक है। जो शरीर के अंदर जितना भी विषाक्त पदार्थ जम गए हैं, यानी कि टॉक्सिन जम गए हैं, उसको निकालने में सहायक है। और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि जो इम्यूनिटी है, उसको मजबूत करने में सहायक है। त्वचा संबंधित जो रोग है, हृदय को स्वस्थ रखने में भी सहायक है।
ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक है, तनाव को दूर करने में, ब्लड में जो यूरिक एसिड बढ़ गया है उसको भी कम करने में सहायक है, एंटी एजिंग, एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, गठिया और मधुमेह जैसे रोगों को भी अत्यंत ठीक करने में अत्यंत लाभकारी है। क्लियर है? नोनी को लेना कैसे है? खाली पेट, खाली पेट 25 से 30 ml खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आपको पूरे गिलास के साथ कंज्यूम करना है। या तो थोड़ा नोनी डाल के 25-30 ml उसके ऊपर से पूरा गुनगुना पानी पी ले, या फिर गुनगुने पानी का मग भर के या गिलास भर के उसके अंदर नोनी डाल के 25 से 30 ml डाल के और सिप सिप करके उस पानी को पिए। क्लियर है? बीडी हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बीडी प्रोडक्ट है। शरीर में जो हानिकारक पदार्थ, जो विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं उनको निकालने में ये सहायता करता है। पाचन संबंधी जो विकार पैदा हो गए हैं जैसे भूख ना लगना, अपच, गैस, कब्ज आदि को भी ठीक करने में क्या ये सहायक है। त्वचा के जो रोग है उनको ठीक करने में सहायक है। बार बार होने वाला जो जुकाम, खांसी, बुखार है उसको भी ठीक करने में सहायक है। यानी कि जब इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो इन चीजों से हम बचे रहेंगे। शारीरिक जो रोग होते हैं उनसे लड़ने के लिए जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में भी ये प्रोडक्ट क्या है, सहायक है। तो नोनी जो कैप्सूल है वो दिन में शाम को या सुबह खाना खाने के बाद एक कैप्सूल पूरे गिलास पानी के साथ कंज्यूम करें। नेक्स्ट सर, एलोवेरा जूस है। एलोवेरा जूस भी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। और एक नोट नोट करके लिख लो, आपको याद रहे ये चीज, मैं पीछे भूल गई थी। जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है उनमें स्टोन निकलने के लिए तो हमने प्रोडक्ट बता दिया था लिवोसाइट और यूरिसाइट, लिवोसाइट और यूरिसाइट प्रोडक्ट बताया था। पर कई बार ये समस्या आती है कि एक बार तो स्टोन निकल जाती है, या तो घाव रह जाते हैं, या फिर क्या है स्टोन दोबारा से हो जाती है। तो उसके लिए आप जब वो स्टोन निकल जाए उसके बाद आपको 2 से 3 एलोवेरा जूस जो है वो जरूर पिलाने चाहिए उस कस्टमर को, ताकि बार बार जो स्टोन की समस्या है वो ना हो। ये नोट डाल के लिख लेना। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में सहायक है। शरीर के विषैले जो पदार्थ है उनको निकालने में भी सहायक है। एलोवेरा का लगातार अगर आप सेवन करते हैं तो मोटापा कम करने में भी ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। ये पाचन संबंधी जो विकार होते हैं उनको ठीक करने में सहायक है। कील मुहासे जिनको निकलते हैं और त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती है उनको भी ये ठीक करने में सहायक है। खाली पेट सेवन से खून की कमी है उसको भी दूर करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप और जोड़ों के दर्द, गठिया, इसका सेवन करने से अत्यंत इन चीजों में लाभ मिलता है, यानी कि उनको ठीक करने में सहायक है। नोनी को क्या लेना है? खाली पेट ले लिया आपने, और जो कैप्सूल है उसको क्या ले लिया? खाना खाने के बाद ले लिया। दोपहर को आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं, या फिर ऐसे करें 1 महीना नोनी बीडी ले ले, अगले महीने खाली पेट एलोवेरा ले, बदल बदल के भी आप बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट सर, जोनी मैम आप
आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट आपने यूज किया था उसके बाद आपको प्रॉब्लम हुई थी। गाल ब्लेडर का आपका ऑपरेशन हुआ था। तो मैम अगर आपको पेट में प्रॉब्लम हो रही है ये लेते हैं तो आप अभी एक बार ना ये जो एलोवेरा जूस है वो भी यूज कीजिए, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है पेट में तो आप साथ में गिलोय लेके देखना। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है डेली जिम चूरन, उसको क्या है शाम को भी और सुबह भी, अगर कब्ज है तो दोनों टाइम, नहीं तो शाम को गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच लेना है। 1 गिलास पूरा पानी पीना है 1 चम्मच इसका लेने के बाद। नेक्स्ट, ये भी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, डाइजेस्ट प्लस जो प्रोडक्ट है हमारा, दिन में 4 बार लेंगे तो जो बॉडी के टॉक्सिन है वो साथ के साथ निकलते रहेंगे। ये भी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, परतो सर हो गया। यस मैम, डन है आज के लिए। जी, तो मैं एक बार आपको स्क्रीन 5 ये जो हमने प्रोडक्ट बताए, नोनी बीडी, एलोवेरा जूस, डाइजेस्ट प्लस, डेली जिम चूरन, ये 5 प्रोडक्ट है। ये बदल बदल के लेते रहिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहिए। स्क्रीन फिर से प्ले हो रही है, तो आप डेली की तरह अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर किसी का कोई क्वेश्चन ना हो, चैट बॉक्स में आए थे और वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। मैं चेक करता हूँ मैम। हाँ, जो रिवोटोन कैप्सूल रह गया सर, रिवोटोन जो कैप्सूल है हमारा, वो किस लिए ले रह सकते हैं? जो रिवोटोन है, हमारी जो बॉडी की टोन चली जाती है, हमें लोग बोलने लग जाते हैं कि बुझे बुझे से लग रहे हो, क्या क्या हो गया है कि हम थकान जैसे फील करते हैं। उस सिचुएशन में हम रिवोटोन लेंगे तो हमें क्या है, इम्यूनिटी जो बूस्ट होगी और जो टोन है हमारी लौट आएगी। आप अगर रिवोटोन कैप्सूल लेते हैं तो आपको खुद को ही पता चलने लग जाएगा कि अलग कुछ तो ऐसा कर रही हूं मैं जो चेहरे से दिख रहा है। और ये बॉडी डिटॉक्सिफाई में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है, और जो मल्टी विटामिन्स की जो हमारे अंदर कमी हो जाती है उसको भी पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है जोनी मैम। क्लियर है? एज का मैम मेरे को लगता है 14 साल से ऊपर के बच्चे को भी दे सकते हो आप, 14 साल से लेके जितनी भी एज हो वहां तक दे सकते हो। एज क्या है बेटे की? मैम रिवोटोन से पेन नहीं हो सकता, कोई और प्रॉब्लम होती होगी, मतलब उसकी वजह से वो पेन होना ही होता है और उसी टाइम फिर वो रिवोटोन लिया होता है। या फिर ऐसा हो सकता है मैम कि उसने पूरा गिलास पानी उसके साथ ना कंज्यूम किया हो। दोनों में से एक चीज मिलेगी। हाँ, अगर पानी कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, अगर पानी कम कंज्यूम करते हो तो वो पेन हो सकता है।
कल से फिर आप फुल पानी के साथ उनको यूज करवाइए और फिर मेरे को फीडबैक देना। मैम जोनी सिंगलमैन का हैंड रेज है। जी जी मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओके, वेलकम है मैम। थैंक यू सर। हाँ जी मैम। मैम हाँ जी मतलब 14+ है बेटा, और हाँ आज ही जी इसने बोला कि मम्मा मैं ले सकता हूँ। मैं कहा ले सकते हो आप। जी। तो तो इन्होंने लिया तो तब से ही बोल रहा है कि मम्मा मेरे को बहुत दर्द हो रही है पेट में, और अब उल्टी जैसा मन हो रहा है उनका। कब लिया? खाली पेट तो नहीं लिया? नहीं नहीं, खाना खाने के बाद लिया था। खाना खाने के कितने देर बाद लिया मैम? करीबन आधा पौना घंटे बाद लिया था मैम। और पूरा इसलिए गिलास मैंने पानी पूछ का लिया था। हाँ, एक पूरा गिलास पानी से पूरा कंज्यूम किया था। गिलोय पड़ा है? गिलोय हाँ अभी पड़ा है मेरे पास, गिलोय तुलसी हाँ पपीता जो है अपना। हाँ, तो 15 ml इसको गिलोय दे दो और फिर मेरे ओके, से बात कर लेना आधा घंटे बाद। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको दे देती हूँ ये, हाँ हाँ। और फिर जो तो होगा मैम फिर मैं आपको बताती हूँ, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं ना, हाँ जी ठीक है, और ज्यादा टॉक्सिन होते हैं, जैसे बच्चे तले भुना खा लेते होंगे, ठीक जी है, बाहर के चीजें जो है पैकेट वाली वो खा लेते हैं, तो जी जी टॉक्सिन कई बार हमें लगता है कि एज कम है पर टॉक्सिन बहुत ज्यादा भी जमा हो सकते हैं। तो जैसे बिल्कुल। हमारा जो बर्तन है, हम बार बार खाना उसमें बनाते रहते हैं और उसको साफ ना करें हाँ जी और हाँ जी। फिर उसको मांजते हैं, तो वो जो सॉफ्ट वाला जो जूना होता है उससे वो नहीं उतरता ना, नहीं, वो चिकनापन तो रह ही जाता है। चिकनापन नहीं, वो जमा हुआ भी रह जाता है खुरचन से हाँ, उसकी। रहता है कई तो बार। फिर हमें वो जूना कौन सा उठाना पड़ता है? स्टील वाला। और जब हाँ स्टील वाला जूने से उसको रगड़ते हैं तो उसको कढ़ाई बोलती नहीं है, बस उसको पेन फील होता है। जी जी। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जो होते हैं वो हाँ जमा जी होते हैं, और जब वो प्रोडक्ट घुलता है और अपनी प्रोसेस करता है ना, तो उसकी वजह से भी बॉडी में पेन फील हो सकता है। जी। ठीक है, तो आप इसको अभी गिलोय देना, ठीक है, और फिर ओके, मेरे को आधा घंटे के बाद मेरे से बात कर लेना आप। ठीक है मैम, मैं अभी दे देती हूँ उसको। अभी खाना वाना हो गया हाँ इसका, अभी दे हाँ जी। देती हूँ, फिर मैं आपको। और आप भी कुछ अगर प्रोडक्ट नहीं। के जैसे मतलब कुछ प्रोडक्ट के जैसे पेन होता है ना, हाँ जी तो भी हो सकता है कि वो सिम्टम सही हो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो उसको 2-3 टाइम यूज करके फिर उसके बाद आप शेयर जरूर किया करो कि इसको पहले ये हुआ था और उसके बाद ये रिजल्ट आए। ठीक है। ओके, ये हाँ आज ही लिया था इसने, बोले मम्मा मैं ले लूँ इसको। मैं कहा ले लो, क्योंकि हाँ उसमें हाँ लिखा हुआ था ना कि संपूर्ण परिवार की भाई सब ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसने ले लिया, तो अभी मेरे को बोल रहे हैं वो कि मम्मा मेरे को तब से बहुत दर्द हो रही है पेट में। कोई बात नहीं मैम, गिलोय आप दे दो इसको या फिर डाइजेस्ट प्लस दे दो, दोनों में से एक दे दो और उसके बाद मेरे को आधे घंटे बाद बताना। चलो मैम ठीक है, वैसे आधे घंटा तो काफी लेट हो जाएगा अपने लिए, लेकिन फिर कोई भी मैं दिक्कत। कोशिश करूंगी, है ना। मैं डाइजेस्ट प्लस दे देती हूँ इसको, गिलोय तो ये हाँ लेगा दे नहीं। हाँ, वो दे देती हूँ मैं इसको पानी में हाँ डाल के। डाइजेस्ट प्लस दे दो, 5-6 बूंदे डाल के दे दो अगर ज्यादा पेन है तो। हाँ जी, ठीक है। ज्यादा ही बता हाँ रहा हूँ। और हाँ खाने में कोई मैम मतलब खाना तो कुछ भी खा सकते हैं ना। हाँ खाने की कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, ठीक है मैम। हाँ दो ओके। और मेरे को बताना, जल्दी बता देना, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, तब तक मेरे को जी इंतजार रहेगा। जी जी जी, बिल्कुल मैं अभी इनको दे रही हूँ। ठीक है। ओके 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 मैम। ओके। जी प्रदोष सर, आज अपने 10 हाँ जी मिनट मैम। ज्यादा हो गए हैं, सॉरी सभी साथियों से लेट हो गया। नो मैम, नो इशू। आज सेशन में काफी मजा आया। थैंक यू सर, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से सेशन को कंटिन्यू रखा, होस्टिंग की। थोड़े थोड़े दिन का साथ हो रहा है मैम हमारा। ऐसे मत बोलो सर, पूरी जिंदगी क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी तक का साथ है हमारा। नहीं, जूम मीटिंग पे तो अभी थोड़े दिनों का नहीं ही है, सर, फिर जूम नेक्स्ट। मीटिंग में भी डेली आएंगे, डेली सुनेंगे, आप डेली बोलने वाले होना चाहिए। जी जी जी। जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम सर। आज के लिए डन है मैम हमारा। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सो मच।
तो सभी दोस्तों को वंस अगेन फिर से नमस्कार, और आप सभी को मैं जगाना चाहता हूँ, हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है। एक जोरदार तालियां हो जाए हमारी सुमन मैम के लिए, जिन्होंने आप आज काफी से लोगों के डाउट क्लियर करे और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से आज के हमारे सेशन को कंप्लीट किया। एक जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार वाली कौन सी? जबरदस्त, शानदार, मजेदार। चलिए, जो होमवर्क है वो मैम, होमवर्क यहाँ पे आप अनाउंस करोगे या फिर? हाँ, होमवर्क वही है जो जो हम करवा रहे हैं ना, चाहे ये डाउट भी हो, ये भी आप नोट्स बनाओ अपने, आपके ये काम आएंगे और इन्हीं में से आपका एग्जाम आएगा। तो आप अपनी तैयारी साथ के साथ रखें। दो क्लासेज और रह गई है, उसके बाद आपको एग्जाम देना है। ठीक है, पर ओके, जो थैंक यू मैम। हमने आज करवाया वही नोट्स बना ले उन्हीं के। ओके मैम, कोई वीडियो वगैरह भी देनी है? नहीं, वीडियो वगैरह तो उस सेशन, उस जो चैनल है जो उसके ऊपर आप देख सकते हैं। बॉडी ऑर्गन के बारे में, कौन से ऑर्गन कैसे काम करें और डिटेल से भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। तो आप सभी को होमवर्क पता ही चल गया होगा, और थोड़ी देर में आपको लगभग 5 मिनट के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम के थ्रू आपके पास होमवर्क रिटर्न में भी पहुंच जाएगा। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, इतने समय तक आप बने रहे, आपने आज काफी अपने डाउट रखे, उनको क्लियर किया, उन सभी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 7:30 पे। कल हमारा, याद रखिएगा, कल हमारा सैटरडे है, तो कल हमारा 90 डेज चैलेंज का सेशन नहीं रहेगा। हम मंडे को मिलेंगे 90 डेज चैलेंज के सेशन में। और कल जो हमारा सेशन रहने वाला है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर रहने वाला है, जो हमारे सीएमडी सर लेते हैं, मिस्टर राजेश कविता पुनिया जी। तो कल जैसा कि हर सैटरडे की तरह आप ना करें कि आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप हैंड रेज ही नहीं करते, ठीक है? आप अपने ऑब्जेक्शन अभी से रेडी करके रखिएगा, उनको डायरी में नोट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आप हैंड रेज करें तो आप उन ऑब्जेक्शन को रख पाए। काफी बार ये होता है कि ऑब्जेक्शन तो फिर बाद में बहुत सारे आने लग जाते हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज रह जाती है। तो आप अपने ऑब्जेक्शन रेडी रखिएगा, ठीक है? कल मिलेंगे 7:30 पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्लास में। तब तक के लिए आपको गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।